आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा अपना पिता के प्रतिबिंबित कईल। बुद्धिमान मसीही लोग भी अक्सर पूछेला कि परमेश्वर हमरा से का चाहत बाड़े। देखल जाव, परमेश्वर चाहत बाड़न की रउआ अपना चरित्र और व्यवहार में यीशु के जैसन बने के कोशिश करी। एह जीवन में रौरा जवन कुछ भी करेनी ओकरा से ज्यादे जरूरी बा ता हमनी के समय निकाल के मसीह जैसन चरित्र और व्यवहार के विकास के बारे में बात कर रहल बानी जा। एह विषय के भगवान के सबसे बड़ योजना के संबंध में समझे के चाही या भगवान हमनी के काहे बनवले बाड़न। प्रेम से प्रेरित होके भगवान हमनी के अपना में विश्वास के माध्यम से आपन पवित्र धर्मी बेटा बेटी बने खातिर बनवले बाड़े। इफिसियों अध्याय 1:4 और 5। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के ऐसन क्षमता के साथ बनवले बाड़न की उनकर आत्मा उनकरा में निवास कर सके और फिर हमनी के आसपास के दुनिया में उनकर चरित्र के प्रतिबिंबित कर सके, जब हमनी के उनकरा साथे प्रेमपूर्ण संबंध में रहत बानी जा। जब हमनी के अपना सृष्टि के उद्देश्य के पूरा करेनी जा त उ भगवान के महिमा अवूरी सम्मान देवेला। प्रेरितों के काम अध्याय 1:12। आगे बढ़ने से पहले हमनी के यह सवाल के जवाब देवे के जरूरत बा कि आदमी अनंत शाश्वत पारलौकिक भगवान के महिमा के कैसे व्यक्त कर सकेला। हमनी के ये समझे के चाही कि भगवान के गैर संक्रामक गुण संक्रामक गुण दुनु होला। भगवान के गैर संप्रेषणीय गुण उ हवे जवन सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में उनकर जरूरी अस्तित्व व्यक्तित्व से संबंधित बा। उ एक हवे उनकर शाश्वत अस्तित्व, उनकर अपरिवर्तनीयता, उ अनंत एक हवे उनकर सर्वव्यापीता, उ हर जगह मौजूद बाड़न, उ परम प्राणी हवे सब शक्ति के मालिक हवे। भगवान के असंप्रेषणीय गुणन के आम तौर पर उनकर नैतिक गुण कहल जाला। धर्म, पवित्रता, न्याय, दया, भलाई, धैर्य, सहन शक्ति, प्रेम। भगवान के बेटा बेटी एक गुणन के प्रदर्शन कर सकेले देखावे के चाही। पहला पत्रस अध्याय 1:15 और 16, इफिसियों अध्याय 5:1 आदि। यहाँ एगो औरी सवाल बा, यीशु जैसन बने के कोशिश हमनी के आसपास के दुनिया में परमेश्वर के चरित्र के कैसे दर्शा सकेला। जब यीशु धरती पर रहले तो हमनी के देखावत रहले कि परमेश्वर के बेटा बेटी कैसन होखेला। यीशु भगवान अवतार हवे जे भगवान होखला के बावजूद आदमी बन गयलन। यीशु अपना मानवता में परमेश्वर के परिवार खातिर नमूना हवे। रोमियो अध्याय 8:29। यीशु एगो मनुष्य के रूप में अपना पिता के पूरा महिमा करत रहले। वो अपना स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी रहले और अपना बात और काम के माध्यम से अपना पिता के अपना आसपास के दुनिया के सामने प्रतिबिंबित करत रहले। यूहन्ना अध्याय 14:9 और 10। पिछला हफ्ता हमनी के कहले रहनी जा कि यीशु के सेवा के दौरान उनकर सूली पर चढ़ावे से पहले उनकर एगो प्राथमिक उद्देश्य रहे कि उ परमेश्वर के एगो प्रेमी पिता के रूप में पेश करस जवन अपना बेटा बेटी के देखभाल करेला। ओ संदेश में हमनी के पहाड़ पर के उपदेश के जिक्र कैले बानी जा जवन यीशु अपना सेवा के शुरुआत में प्रचार कैले रहले। ई एगो प्रतिनिधि नमूना है जवन यीशु अपना 3 साल से अधिका के सेवा के दौरान सिखवले। मत्ती अध्याय 5:7। यीशु के बात पर ध्यान दी, दूसरा के सामने आपन रोशनी चमके दी, तब वो लोग आपके कईल निमन काम देखे है। वो लोग स्वर्ग के तोहार पिता के स्तुति करी है। मत्ती अध्याय 5:16। एकरा बाद यीशु यह संदर्भ में पिता परमेश्वर के संदर्भ में कहले कि पिता लोग के साथे कैसन व्यवहार करेलन। यीशु अपना सुनना वाले लोग के पिता के तरह व्यवहार करे खातिर प्रोत्साहित कईले। हमनी के उनुका के ऐसने प्रतिबिंबित करेनी। मत्ती अध्याय 5:44 और 48। लेकिन हम कहत बानी की अपना दुश्मनन से प्रेम करी, जे तोहनी के सतावेला ओकरा खातिर प्रार्थना करी।
एह तरह से रौवा स्वर्ग में अपना पिता के सच्चा संतान के रूप में काम करब। काहे कि उ बुराई आ भलाई दोनों पर आपन धूप देत बाड़न आ धर्मी आ अधर्मी दोनों पर बरखा कर देत बाड़न। जैसे स्वर्ग में राउर पिता सिद्ध बाड़न, ओइसी तू सिद्ध होक। ग्रीक शब्द के अनुवाद सिद्ध के मतलब होला पूरा, आयकर अनुवाद पूरा भा जायस्न परिपकत। ई एगो ऐसन शब्द से आयल बा जवना के मतलब होला कवनो खास बिंदु भा लक्ष्य खातिर निकलल। हमनी के लक्ष्य परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में परिपक्वता में बने के होखे के चाही, जे यीशु के जैसन बा और जे हमनी के स्वर्गीय पिता के उतने पूरा तरह से प्रतिबिंबित करेला जैसे कि यीशु अपना मानवता में कैले रहले। मत्ती अध्याय 5 पद 48 से रौवा के सिद्ध होखे के चाही, जैसे कि रौवा के स्वर्गीय पिता सिद्ध हवें, यानी कि पुण्य और अखंडता के उचित ऊंचाई पर पहुंच के मन और चरित्र में भक्ति के पूरा परिपक्वता तक बढ़ल। हमनी के सिद्ध शब्द से जूझत बानी जा काहे कि हमनी के ओकरा के बतावत सुनत बानी जा कि हमनी के का करे के चाही, आ हमनी का सभे कमजोर पड़ जानी जा। लेकिन पौलुस लिखले बाड़न की मसीह के चरित्र के पूरा तरह से अनुरूप होखे से पहिले हमनी के सिद्ध ना हो सकेनी जा। फिलिपियों अध्याय 3 पद 12 और 15। सिद्ध होखे के इच्छा, व्यवहार आ काम में यीशु जैसन होखे के इच्छा प्रदर्शन से पहिले आवेला। ऐसे पहिले कि हम पूरा तरह से परिपक्व भा सिद्ध हो सकीले, हमरा परिपक्वता के स्तर पर भगवान के इच्छा के पूरा करे खातिर पूरा तरह से प्रतिबद्ध होखे के चाही। हमार इच्छा ना बलुक राउर इच्छा पूरा होखे, स्वर्गीय पिताजी। मत्ती अध्याय 16 पद 24। पौलुस मसीही लोग से निहोरा कैलन, हमरा पीछे चली, हमार उदाहरण के पालन करी, जैसे हम मसीह के नकल करेनी और ओकर पालन करेनी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 1। तबो पौलुस यहो लिखले बाड़न, ऐसे परमेश्वर के नकल करी, उनकर नकल करी और उनकर उदाहरण के पालन करी, जैसे कि प्रिय पुत्र अपना पिता के नकल करेलन। इफिसियों अध्याय 5 पद 1। पौलुस समझत रहलन कि यीशु एगो आदमी के रूप में हमनी के देखावत रहलन कि कैसे परमेश्वर के बेटा बेटी अपना जिए के तरीका से पिता के प्रतिबिंबित करेलन। इफिसियों अध्याय 5 पद 2 मसीह के उदाहरण के पालन करत दूसरा खातिर प्रेम से भरल जीवन जी, जे रौवा से प्रेम कैलन और रौवा के पाप के दूर करे खातिर खुद के बलिदान के रूप में दे दहलन। हमनी के परमेश्वर के चरित्र के व्यक्त करे के एगो प्राथमिक तरीका इबा कि हमनी के दूसरा लोग के साथे कैसे व्यवहार करेनी जा। ध्यान दी कि पौलुस हमनी के पिता परमेश्वर के नकल करे के बारे में अपना शब्दन से ठीक पहिले का लिखले बाड़न। हर तरह के कड़वाहट, क्रोध, कठोर शब्द आ निंदा से परहेज करी, सगरी दुर्भावनापूर्ण व्यवहार, एक दूसरा पर दयालु रही या एक दूसरा के माफ करी, जैसे कि परमेश्वर मसीह में तोहनी के माफ कैले बाड़न। यीशु पहाड़ पर प्रवचन में साफ कैले बाड़न कि हमनी के जवन प्रेम दूसरा के देखावल चाहत बानी जा उ एगो भावना ना हा, बल्कि एगो काम हा। हर चीज में दूसरा के साथे उहे करी, जैसे रौवा चाहत बानी कि उ रौवा के साथे करे। यह व्यवस्था और भविष्यवक्ता लोग लिखले बा। मत्ती अध्याय 7 पद 12। यीशु मनुष्य के अपना पीछे चले खातिर बोलावेलन, उनकर नकल करे खातिर, काहे कि उ हमनी के देखावेलन कि परमेश्वर के बेटा बेटी कैसन होला। लोग के अपना जैसन बने खातिर बोलावे के संदर्भ में यीशु कहले कि उ नम्र और दीन हवे। हमार जुआ अपना ऊपर उठाई, हमरा अधीन हो जाई आ हमरा से सीखी, हमार उदाहरण आ हमार शिक्षा स्वीकार करी, काहे कि हम नम्र आ दीन दिल हईं, त रौरा अपना आत्मा खातिर आराम पाइब। मत्ती अध्याय 11 पद 29। विनम्र आदमी अपना के भगवान के सेवक आदमी के सेवक के रूप में देखेला। विनम्र आदमी कोमल होला, अपना गुस्सा पर काबू राखेला आ दोसरा के साथे ओइसन व्यवहार करेला जैसन उ चाहत बा कि ओकरा साथे व्यवहार कैल जाव।
कई हफ्ता से हमनी के ई बात कहत बानी जा कि विनम्रता और नम्रता में यीशु के उदाहरण के पालन करे खातिर प्रयास करी। हमनी के स्वार्थ और अपना पर घमंड के पहचाने के और ओकरा से निपटे के चाहिए। आदम के पाप के वजह से हमनी के सब केहू के जन्म से ही अपना के सबसे पहले रखे के अपना के ऊपर उठावे के प्रवृत्ति बा। हमनी के अपना के ऊपर उठावे के एगो प्राथमिक तरीका बा दूसरा के न्याय करे के इच्छा। दूसरा के न्याय करे के एगो बेहतरीन अंश पहाड़ पर दिहल प्रवचन में मिलल बा। मत्ती अध्याय 7 पद 1 और 5। यह संदेश में हमनी के यह मुद्दा के संबोधित करे के शुरू करे जा रहल बानी जा ताकि हमनी के मसीह के समानता में बढ़े में मदद मिल सके। हमनी के एगो ऐसन संस्कृति में रहत बानी जा जहां पाप के प्रकोप बा आ लोग एक दूसरा के न्याय करेला। लेकिन का हमनी के पाप के न्याय ना करे के चाही? यह दुविधा में औरी बढ़ोतरी करे खातिर हमनी के सब केहू दूसरा लोग में ऐसन चीज देखेनी जा जवन हमनी के पसंद ना आवेला। का ई गलत बा? का ई अन्याय नइखे? न्याय के संबंध है बात से बा कि हमनी का दूसरा लोग के कैसे जज करीले। नया नियम में अनुवादित न्याय शब्द के मतलब होला मानसिक भा न्यायिक रूप से भेद कैल भा न्याय कैल। निहितार्थ से एकर मतलब होला कोशिश कैल, निंदा कैल भा सजा देहल। हमनी के एकरा के ऐसन कह सकेनी जा जज करे के मतलब होला कि कवनो राय बनावल काहे कि रौरा कवनो चीज भा केहू के अपना से अलग देखत बानी भा जवना मानक से रौरा जियत बानी। न्याय करीना हमेशा नकारात्मक ना होला। हमनी के कवनो प्रतियोगिता कवनो आयोजन भा रेस्तरां में खाना के जज कर सकेनी जा जब हमनी के कहेनी जा उ सुंदर बाभा उबड़ काम कर रहल बा त हमनी के ओ आदमी के न्याय कर रहल बानी जा। हमनी में से अधिकांश लोग के मदद के जरूरत तब ना होखेला जब हमनी के दूसरा लोग में पसंद के चीज देखेनी जा। बालोग जब हमनी के दूसरा लोग में ऐसन चीज देखेनी जा जवन हमनी के पसंद ना करेनी जा चाहे जवना के हमनी के गलत मानत बानी जा। न्याय कैल जवना तरह के न्याय कैल पाप हो सकेला। मूल रूप से दूसरा के गलती खोजल हा। हमनी के सब केहू दूसरा में गलत चीज देखेनी जा। हमनी के एकरा के नजरअंदाज नहीं कर सकत। कुछ मामला में हमनी के जरूर देखे के चाही। दोष के दो गो सामान्य श्रेणी बा जवन हमनी के दूसरा में देखेनी जा, नैतिक मुद्दा आ गैर नैतिक मुद्दा। नैतिक मुद्दा पाप के मुद्दा हा जवना के भगवान गलत कहत बाड़े। ओ हालत में हमनी के राय भा निर्णय नैतिक मुद्दा पर भगवान के विचार से मिलत जुलत होखे के चाही। गैर नैतिक मुद्दा ऐसन चीज हा जवना पर परमेश्वर के वचन बाइबल चुप बा, जवन हमनी के व्यक्तिगत रूप से पसंद नइखे या जवन हमनी के व्यक्तिगत रूप से गलत या सही मानत बानी जा। जैसन की पहले बतावल गयल बा, यीशु पहाड़ पर के उपदेश में दूसरा के न्याय करे के बारे में एगो बेहतरीन बयान देहले जब वो कहले कि न्याय मत करी, कहीं तोहनी के न्याय ना होखे। काहे कि जवना तरह से रौरा दूसरा के न्याय करब ओही तरह से रौरा पर न्याय कैल जाई आ जवना नाप से रौरा नापब ओही नाप से रौरा पर नापल जाई। मत्ती अध्याय 7 पद 1 और 2। यीशु हमनी के इना कहले कि हमनी के न्याय मत करी, बल्कि वो हमनी के इहो बतवले कि कैसे जज कैल जाला। जवना माप से रौरा न्याय करीले एकर मतलब होला कि रौरा कैसे न्याय करी। माप के मतलब होला ओह मानक के जवना के इस्तेमाल रौरा आपन राय बनावे खातिर करेनी। यीशु कहले कि रवा के न्याय ओह माप से होई जवना के रवा दूसरा के न्याय करे खातिर इस्तेमाल करी। एह अंश में यीशु आलोचनात्मक निर्णय के खिलाफ चेतावनी देत बाड़न जहां हमनी के दूसरा व्यक्ति में गलती पावेनी जा और उनकरा से श्रेष्ठता के स्थिति से निपटेनी जा, जैसे कि एगो न्यायाधीश जवन अदालत में बाकी सब लोग से श्रेष्ठ बा और निंदा करे और दोषी घोषित करे के शक्ति हमनी में बा। अगर यीशु के मतलब ये रहे कि हमनी के चीजन के बारे में न्याय ना कर सकेनी जा या राय ना बना सकेनी जा,
त हमनी के मत्ती अध्याय 7 पद 6 के पालन ना कर सकेनी जा जवन कहत बा कि आपन मोती सुअर के सामने मत फेंकी, या मत्ती अध्याय 7 पद 15 जवन कहत बा कि झूठा भविष्यवक्ता लोग से सावधान रही। अगला 3 आयात मत्ती अध्याय 7 पद 3 और 5 में यीशु हमनी के कवना तरह के न्याय के वर्णन कैले बाडन, रउवा अपना भाई के आँख में जवन धब्बा बा ओकरा के काहे देखत बानी, लेकिन अपना आँख में जवन तख्ता बा ओकरा पर ध्यान ना देत बानी। भा जब रौरा आँख में लकड़ी बा त रौरा अपना भाई से कैसे कह सकीले कि रौरा आँख से धब्बा हटावे दी। तू पाखंडी लोग, पहिले तख्ता अपना आँख से निकाल ली, तबे साफ साफ देखब कि भाई के आँख से तख्ता निकालल जा सकेला। मत्ती अध्याय 7 पद 3 और 5 कुछ बिंदु पर ध्यान दी। आदमी के जिंदगी में एगो समस्या होला। यीशु ई नैखन कहत कि एगो नैतिक या गैर नैतिक मुद्दा है। यीशु ओ आदमी के न्याय ना करेलन जेकरा कवनो समस्या बा, उह मुद्दा के ध्यान से निपटेले। यीशु ओ आदमी से 2 गो सवाल पूछले जवना के मकसद रहे कि ओ आदमी के मकसद के उजागर कैल जाव। काहे दूसरा आदमी के दोष देखत बानी आ अपना दोष के बात नइखी करत। ओकरा जिंदगी में आपन बात राखे के कवन अधिकार बा। आयात 4 जे आदमी केहू के दाग देखेला उस सामने वाला के भलाई में खामी के और इशारा करत लौकेला, लेकिन ई ओकर पूरा इरादा ना हो सकेला, काहे कि यीशु ओकरा के पाखंडी कहत बाड़े। पद 5 यहाँ पाखंडी के अनुवाद कैल गैल यूनानी शब्द के मतलब होला करता नकल करे वाला, मंच के अभिनेता भा भूमिका निभावे वाला केहू होला। पाखंडी ऐसन गुण के प्रदर्शन करेला जवन ओकरा में असल में ना होखे। एह मामला में ऐसन लागत बा कि कवनो आदमी दूसरा के भलाई खातिर कवनो खामी के और इशारा कर रहल बा, लेकिन यीशु कहले अगर राउर असली चिंता धार्मिकता हा त रवा जवन बा ओकरा से काहे ना निपटत बानी, यानी कि आपन खामी के देखत बानी। मत्ती अध्याय 7 पद 5 यीशु न्याय करे या राय बनावे के मुद्दा ना लेत रहले, या ईमान के कि दूसरा आदमी जवन कर रहल बा उ गलत बा। यीशु न्याय के पीछे के उद्देश्य से निपटत रहले। यीशु श्रेष्ठता के स्थिति से दूसरा के कठोर न्याय के खिलाफ चेतावनी देत रहले। ई साथी अपना के ऊंच कर लेहलसी, वो अपना के सामने वाला आदमी से श्रेष्ठता के स्थिति में डाल देला। रौरा लगे समस्या बा ना कि हमरा हम रौरा के ठीक करे के योग्य बानी। हमनी के यह बात के एहसास होखे के चाही कि अपना से बेसी दूसरा के दोष के पहचानल आ निंदा कैल बहुते आसान बा। हमनी का सभे के स्वाभाविक प्रवृत्ति होला कि हमनी का अपना से बेसी दूसरा के चीजन के आलोचनात्मक रूप से न्याय करी जा, आ फेर अपना में ओही गुणन के बहाना बनावे भा जायज ठहरावे के। रोमियो अध्याय 2 पद 1 राजा दाऊद एगो ब्याहल औरत के संगे सुत गईले अवुरी उ गर्भवती हो गईली। उ एगो विस्तृत योजना बनवले ताकि दाऊद के कईल काम के पर्दा डालल जा सके। जब दाऊद ओ औरत के पति के सामने खड़ा ना हो पवले कि उनका पत्नी के गर्भवती क देले बाड़े, जवना पत्नी के संगे उ सुतल रहले, ओकरा चलते दाऊद ओ आदमी के एगो युद्ध केंद्र में भेज देले जहां उनकर हत्या तय रहे। तब दाऊद ओ औरत से ब्याह कलहले। दूसरा शमूएल अध्याय 11 पद 1 और 27 भगवान नाथन भविष्यवक्ता के दाऊद के लगे भेजले। नाथन दाऊद के एगो कहानी सुनवले कि एगो अमीर आदमी एगो गरीब के प्रिय हाथ से चुनल मेमना के लेके ओकरा के मार देहलस। दाऊद खिसिया के ओ अमीर के चोरी आदया के कमी के चलते मारे के बात कैले। नाथन जवाब देहले तू उ आदमी हवा। दूसरा शमूएल अध्याय 12 पद 1 और 7 दूसरा में दोष खोजल अपना के ऊंचाई देबे के तरीका हा। रौरा कवनो समस्या बा जवन हमरा नइखे भा हमरा से भी बुरा समस्या बा, ऐसे हम रौरा से बढ़िया बानी
अगर हम तोहरा के ठीक कर सकीले त हम तोहरा से बढ़िया बानी। जब हमनी के दूसरा में दोष खोजेनी जाता अक्सर हमनी के अपना दिमाग में श्रेष्ठता के स्थिति से शुरुआत करेनी जा। हम कबो इतना बेवकूफी भरल काम ना करब। लेकिन बाइबल साफ कर देले बा कि हमनी के सब एके गलती करेनी जा और एकरा से भी बुरा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12 और 13, गलाती अध्याय 6 पद 1। हमनी का ईमान के अपना के आगे बढ़ावेनी जा कि हमनी का ओ हालात के आकलन करे के योग्य बानी जा जब हमनी का लगे सगरी तथ्य नइखे। हमनी का बिना समय निकाल के तथ्य लेबे भा हालात के समझले जज करे में भागत बानी जा। जैसे कि कवन शर्म के बाद बा। तथ्य सुने से पहले सलाह देहल, नीतिवचन अध्याय 18 पद 13। जे पहिले आपन केस बतावेला ऊ सही लौकेला, जबले ओकर सच्चाई ना सामने आ जाव। नीतिवचन अध्याय 18 पद 17। बहुत लोग यीशु के मसीह के रूप में नकार दहले काहे कि ऊ गलील से आयल रहले ना कि बेतलहम से। बिना तमाम तथ्य के फैसला कैले। यूहन्ना अध्याय 7 पद 41 और 42। लोग के न्याय करे आ हमनी के ओकरा बारे में कैसे बात करेनी जाए में एगो संबंध बा। हमार भाई लोग, एक दूसरा के बुराई मत बोली ना एक दूसरा के न्याय करी। जे भाई के बदनाम करेला आ ओकरा पर झूठा आरोप लगावेला, भा अपना भाई के जज करेला। ओ व्यवस्था के बदनाम आलोचना कर रहल बा, आ व्यवस्था के जज कर रहल बा। बाकिर अगर रौरा सिस्टम के जज करी त रौरा व्यवस्था के अमल करे वाला ना, एकर निंदा करे वाला। याकूब अध्याय 4 पद 11। परमेश्वर के नियम हमनी के कहेला कि हमनी के दूसरा के साथे ओइसन व्यवहार करी जा जैसे हमनी के साथे व्यवहार कैल चाहत बानी जा। याकूब अध्याय 2 पद 8, लेवीय अध्याय 19 पद 18, मत्ती अध्याय 7 पद 12। हमनी में से केहू नइखे चाहत कि लोग हमनी का बारे में आलोचनात्मक बात करे, हमनी के अपमान करे, भा हमनी के बर्खास्त करे। हमरा एहसास बा कि हमनी के समस्या के बात करे के पड़ेला अवुरी समस्या में अक्सर दूसरा लोग के शामिल कइल जाला। लेकिन हमनी के यह बात के ध्यान राखे के जरूरत बा कि दूसरा के बारे में हमनी के आत्मबत्यावल बेवजह नकारात्मक बाह्य लोग में का गलत बा। ओ लोग के गलती आ कमी ऐसन चीज जवन समस्या से सीधा जुड़ल नइखे। रौरा केतना बेर कवनो ऐसन टिप्पणी करेनी जवना के रौरा ना जानत होखी, जवना के रौरा भा रौरा जिंदगी से कवनो संबंध नइखे। जैसे कि कहली स्टोर में केहू के जेकर लुक रौरा पसंद ना होखे। देखी उ व्यक्ति भगवान खातिर भी कीमती बा। यीशु उनकरा खातिर बलिदान देहल गैलन, ठीक ओसही जैसे उ रौवा खातिर मलन। न्याय के बारे में यीशु के कथन के संदर्भ हमनी के यह बात के अंदाजा लगावेला कि हमनी के कैसे न्याय करे के बा। अपना बात के बाद यीशु अपना श्रोता लोग के याद देवले कि हमनी के स्वर्गीय पिता हमनी के साथे कैसन व्यवहार करेलन। अपना पिता के पास आजा, मांग, खोज, खटखटाव काहे कि उस सबसे बढ़िया सांसारिक पिता से भी बेहतर बाड़े। मत्ती अध्याय 7 पद 7 और 11। तब यीशु कहले, ऐसे रौवा जवन चाहत बानी की दूसरा रौवा के साथे करस, उहे करस, काहे कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता लोग यह कहत हउवे। मत्ती अध्याय 7 पद 12। दूसरा शब्दन में पिता रौवा के साथे प्यार से व्यवहार कैले बाड़न और यही से दूसरा के साथे ओइसने व्यवहार करी जैसे उ रौवा के साथे कैले बाड़न और रौवा के साथे ओइसन व्यवहार कैल चाहत बानी। जब केहू रौरा में दोष पावेला त रौरा कैसन व्यवहार कैल चाहत बानी? जैसे कवनो बेवकूफ भा कवनो ऐसन आदमी जैसन जेकरा लगे रौरा जवन करत बानी ओकर बढ़िया कारण होखे। अपमान ना, दया आ कृपा चाही। अगला हफ्ता ए बारे में हमनी के औरी बहुत कुछ चर्चा करे के बा। बाकी रह संदेश के समापन करत घरी ए बिंदु पर विचार करी। जीवन में राउर नंबर 1 लक्ष्य होखे के चाही
कि रौवा अपना जीवन के हर क्षेत्र में मसीह के समानता में बढ़ी, ताकि रौवा अपना आसपास के दुनिया में अपना स्वर्गीय पिता के सही तरीका से प्रतिबिंबित कर सकीले। हमनी के दूसरा लोग में ऐसन चीज देखब जा जवन हमनी के पसंद ना होखे भा सहमत ना होखे, नैतिक आ गैर नैतिक दोनों मुद्दा हमनी का ओ लोग के जज करे वाला बानी जा भा जवन देखत बानी जा ओकरा बारे में राय बनावे वाला बानी जा। जैसे जैसे रवा फैसला करी, अपना से पूछी कि हम अपना दोष के बजाय ओकर दोष काहे देखत बानी। उनका जिंदगी में हमरा बोले के कवन अधिकार बा? काई हमार कवनो धंधा हा? का उनकर हरकत हमरा पर कवनो तरह से सीधा असर करेला? का रौवा अपना के ओह लोग से बेहतर मानत बानी काहे कि रौवा उ लोग जवन करेले उ ना करेनी? का रौरा ओह लोग के निंदा करत बानी आ ओह लोग के सजा के उम्मीद करत बानी? का ओ आदमी के ऊपर उठावे के राउर इच्छा बा की नीचे राखल? जब ऐसन स्थिति में होखे जहाँ रौरा से कवनो फैसला भा राय लेबे के कहल जाव त करुणा देखाई, जब केहू के साथे कैसे व्यवहार कैल जाव है पर संदेह होखे त दयालुता देखाई, भगवान से प्रेम करी, अब बुराई पर दयालु रही। लूका अध्याय 6 पद 35। मान ली कि हो सकेला कि रौरा लगे सगरी तथ्य ना होखे, भले तथ्य रौरा लगे होखे बाकिर ओह लोग के दिल ना लौके। अपना से पूछी कि का हम यह व्यक्ति के कवनो ऐसन मकसद सौंप रहल बानी जवना के हम संभवतः नइखी जान सकत। अगर रौरा लागत बा कि केहू कुछ हास्यास्पद काम करत बा त काहे ना मानल जाव कि ओकरा लगे एकर कवनो बढ़िया कारण बा। अगर रौरा केहू के बारे में कुछ बुरा सुनत बानी त ओकरा के नकार दी। अगला हफ्ता मिलब। प्रभु रौआ सभे के आशीष देस। आमीन।